भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर से ऊपर की ओर उठना, अपना व्यक्तित्व विकास करना, अपना होलिस्टिक जीवन बनाना। ये पुनरुत्थान का कार्यक्रम है और पुनरुत्थान का उद्देश्य है। और पुनरुत्थान के द्वारा हम भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करते हैं। यह भी पुनरुत्थान का उद्देश्य है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, उसके अंदर शोध परक सामग्री डाली जाती है ताकि कि वो हर वर्ग के और हर चिंतक के जो जो उसके विचार है उसके अनुरूप उस सामग्री उसको मिल सके। तो उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही जीवन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि जल ही जीवन है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। आपने जलदाय विभाग की टंकियों पर, विभाग के अंदर कुओं पे, बावड़ियों के ऊपर और जो हमारे जो पानी स्वच्छ करने के जितने भी यंत्र है सब जगह आपने लिखा हुआ होगा पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कि जल ही जीवन है। और एक बूंद बूंद का आप सदुपयोग कर दिए, जल को बचाइए। ये कितने एड्स हम पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर देखते हैं, क्योंकि जल ही जीवन होता है। और एक बड़ी प्रचलित कहावत हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलती है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और बिन पानी के उबरे और मोती मानस चून। देखिए कि 3 चीजें होती है, एक तो मोती, एक मनुष्य और एक चूना। इसके अंदर मोती का पानी चला जाता है, मोती की वैल्यू 0 होती है। मनुष्य का पानी यानी उसका चरित्र चला जाता है तो मनुष्य शून्य पशुवत हो जाता है। और जो चूना होता है, चूने के अंदर अगर हम पानी डाल देते हैं जब उपयोगी होता है, बिना पानी के चूना कोई भी कारगर कार्य नहीं कर सकता है, जिसके अंदर उसकी उपयोगिता पानी के साथ उसकी उपयोगिता निहित है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना ये पानी कितना आवश्यक है और ये जल ही जीवन कैसे है, मैं आपको परिभाषित करना चाहूँगा कि हमारे जीवन को विटालिटी कहते हैं। ये विटालिटी जो है, इसको ये प्राण शक्ति है। अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मेडिकल के दृष्टिकोण से बात करूं, तो हमारी जो प्राण शक्ति विटालिटी है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं, जिससे हमारी मन वचन काया हमारी बॉडी का हर कार्य संचालित होता है। अगर हमारे में विटालिटी नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, तो हम मत व्रत हो जाएंगे। जो व्यक्ति आखिर में मरता कब है? जब उसका प्राण चला जाता है। 10 तरह के प्राण गिने जाते हैं। आयुष्य प्राण जो लास्ट रहता है वो जाने के बाद में व्यक्ति चला जाता है। और वो प्राण क्या है वो बताना चाहता हूं कि प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। राम नाम सत्य है। वो विटालिटी 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, शुद्ध वायु और अग्नि। अग्नि का मतलब सूर्य का प्रकाश, और हमारा जो ये जठरा अग्नि है वह भी एक ताप है। जितना भी ताप है उससे हमारा भोजन बनता है। देखिए इसके अंदर पानी आया है। अगर पानी व्यक्ति को न दिया जाए तो पानी कुछ ही समय के अंदर व्यक्ति नहीं, इस चराचर जगत का हर प्राणी पानी से बना हुआ है। और उसको पानी सप्लाई, देखिए पानी सप्लाई नहीं किया जाए पौधा मुरझा जाएगा। अगर पक्षियों को गर्मी के अंदर पानी नहीं है तो वो मर जाएंगे। पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया जाए तो वो मुरझा जाएंगे। कोई भी ऐसा जीवित प्राणी आप मुझे बता दें जो कि बिना पानी के जीवित रह सकता है। इसीलिए जल ही जीवन है। और विटालिटी जिससे बनती है साइंटिफिक और मेडिकल साइंस की भाषा के अंदर, वह भी पानी से बनती है। इसीलिए और देखिए, डॉक्टर लोग बताते हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। वह न्यूट्रिशियस भोजन क्या है? 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट्स, 10% फैट, और हमारे 6% मिनरल, और 4% हमारे जो तत्व होते हैं दूसरे, और 60% बचा हुआ 60% पानी होना चाहिए। हमारे शरीर में 60% पानी है। तो आप उपयोगिता की बात कीजिए कि जल कितना उपयोगी है। इसीलिए जल ही जीवन कहा गया है। और इस पूरी पृथ्वी के अंदर 75% पानी है, 25% ही जमीन है।
और वो 75% जो पानी है वो समुद्रों के अंदर इकट्ठा हुआ होता है। उस समुद्रों के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो भाप बनती है, भाप बन करके बादल बनते हैं, और बादल बन करके वही इंद्र देवता बरसते हैं, और बरस करके हमको जो शुद्ध पानी मिलता है, 100% शुद्ध पानी जो है हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, वो हमारे जो इंद्र देवता के द्वारा प्राप्त होता है, बादलों के द्वारा प्राप्त होता है। और वो बादल में पानी कहाँ से जाएगा? हमारे समुद्र के अंदर जो खारा पानी होगा वो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो बदल करके और मीठे पानी में रूप, जहां भी बात करें सारा पानी और जल की बात ही आती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इसकी पानी की आपको उपयोगिता बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं, क्योंकि इसका मेरे पास अनुभव है। मैंने जलदाय विभाग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर 30 वर्ष तक जो है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जलदाय विभाग में काम किया। और अब पूरे हिंदुस्तान का आप नक्शा देखें तो हमारा जो राजस्थान है वो थार रेगिस्तान है। और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब उस विभाग में मैं लगा था। उस विभाग के अंदर जो रेगिस्तान में ये कहा जाता है कि आप जो है वो हमें घी मांग लो, मीठा पानी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रेगिस्तान के अंदर पानी खारा रहता था। और मैं अपना एक निजी अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूं कि आज़ादी के पहले 1945 के अंदर मेरा जन्म हुआ था, और मेरा जन्म एक बाड़मेर जिले के रिमोट एरिया के अंदर एक कानोड़ गांव के अंदर हुआ था, जहां पर ना बिजली थी, ना सड़क था, ना पानी था, पानी कुओं में खारा था, और ना कोई स्कूल थी। ऐसी जगह हमने जन्म लेकर के और तरक्की की। और पानी की बात करूं, क्योंकि आज का विषय पानी का है, तो वहां पर गांवों में जो आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की, उस समय में जो ईश्वर का दिया हुआ पानी था, क्योंकि कुएं में खारा पानी पूरे 150 किलोमीटर के बेल्ट के अंदर खारा पानी था, तो खारे पानी को धोने के लिए, नहाने के लिए काम लिया जाता। और मीठा पानी जो है वो टांके में स्टोर करके इतना बड़ा ताला लगाया जाता था, वो बहुत बड़ी पूंजी होती थी, और उसमें से हमारी माताएं बहनें सिर के ऊपर घड़ा उठा करके घर लाती थी, और उसको बड़ा संजो के रखा जाता था। और हमारे जो मेहमान को मीठा घड़े का ठंडा पानी पिलाना बहुत बड़ी मनवार गिनी जाती थी। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं 7-8 साल का था तो कई बार मीठा पानी गिरा देता तो माँ की सीधी जोर से थप्पड़ पड़ती थी कि तूने पानी नहीं घी गिराया है, घी तो फिर आ जाएगा, ये पानी कहां से आएगा, कौन देगा? ईश्वर की कृपा होगी जब ही बरसेगा, जब ही आएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, इस जल की कितनी उपयोगिता है। देखिए, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देना है, बहुत अच्छा भोजन करा दीजिए और उसको 2 घंटे तक पानी मत दीजिए, कमरे में बंद रखिए, वो छटपटा करके व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए जल है वो कितना उपयोगी है। और हमारी सारी प्रकृति, जिसमें 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, और उसके अंदर असंख्य अनंत जीव जो इसमें निवास करते हैं, सभी तरह के, उन सब को पानी की आवश्यकता होती है। और ये हमारा जो वायुमंडल है वो पंचभूतात्मक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना, इसमें भी जल की बात आई है। इसीलिए जल जीवन ये टॉप प्रायोरिटी का जीवन है। इसके बिना कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। हम जिंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी ये सृष्टि किस काम की, दुनिया किस काम की। इसीलिए आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। जितनी धन की इंपॉर्टेंस नहीं है उतनी जल की इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, मैं समाज की सिनेरियो को, वर्तमान के सिनेरियो का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनका एक सपना था कि, उनका एक सपना तो सच हो गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सड़कों का ग्रिड बना दो, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आज जो नेशनल हाईवे बने हैं, और कितनी सुविधा, कितना फास्ट जीवन हो गया है। उनका एक और बहुत बड़ा सपना था, वो इतने समय तक नहीं रह पाए, कि हमारे जितने भी ये जो बड़े बड़े जो बांध है वो बनाए जाए। वो बांध क्या होता है, बरसात का जब अतिवृष्टि होती है तो पानी नदी का रूप लेकर उफान रख करके, और कितना बड़ा धन और जन की हानि करता है। और हर वर्ष आजकल हो रहा है। उन्होंने योजना बनाई कि एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं जाए, ज्यादा से ज्यादा बांध बना के उनका संग्रह करो। और बांध की बात करें, हमारा जवाई डैम है, जो कि आजादी से पहले अंग्रेजों के समय से भी पीने का स्रोत है, इरिगेशन का स्रोत है, और आज भी देखिए 100 साल से वो चल रहा है। कितना बड़ी उपयोगिता वो
प्रधानमंत्री लंबे समय नहीं रहे और उनकी ये जो आज तक नहीं, और हमारी देखिए सरकार में कितनी नेग्लिजेंस है कि इतने जल ही जीवन, इतने मुख्य साधन को जो है 70 वर्ष में उस पानी को हम संजो के नहीं रखे। आज भी फ्लडिंग होती है, आज भी धन और धन और जन की हानि होती है, बहुत बड़ी असुविधा होती है, लेकिन हम उसको संजो के नहीं रखते। और आज हम आपको सिनेरियो की बात करें, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बताया गया है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, जब ये हर हमारे भारतवर्ष के नागरिक को जो है सरकार मुहैया करावे, सस्ती दरों पर मुहैया कराए, और पानी और जो है वो हवा है ये मुफ्त कराई जाए। और आज जलदाय विभाग जो हमारे घर पे पानी भेजता है टूटी के अंदर, उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते हैं, वो पानी की कीमत नहीं लेते हैं। भाई और बहनों, समझने की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पानी को मुफ्त देने की बात है और मुफ्त दिया जा रहा है, खाली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जाता। लेकिन हम क्या करते हैं? अब सबसे बड़ा जो आज का सिनेरियो बगड़ा है कि हम जहां पर पानी जो हमें 1 बाल्टी चाहिए उसकी जगह 10 बाल्टी पानी गिराते हैं। आज हमारे टॉयलेट है, फ्लैशेज है और घर है और पब्लिक प्लेसेस, हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। देखिए कि एक तो है आप टूटी खुली रुक करके और प्लेटफॉर्म को साफ करना है, घर को साफ करना है, तो आप गिराइए, 100 बाल्टी गिराइए, और एक पोछे से जो है घर को साफ किया जाता है, किया जा सकता, वो ज्यादा अच्छी तरह से होगा। हमें एक एक बूंद पानी को बचाना चाहिए, इसीलिए एपिसोड लिया गया। और आज देखिए वैज्ञानिक लोग कितने चिंतित है, वैज्ञानिक लोग साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जल का स्टोरेज जो हमारे जमीन के अंदर है, या आजकल जो बरसात का पानी होता है, सबको मिला करके जो हमारा सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, वह सोर्स दिनों दिन घटता जा रहा है, और हमारे जो लेवल है पानी के अंदर स्टोरेज का है, वो धरती के अंदर वो बहुत नीचे, 1000 फुट नीचे चला गया है। तो ये भयावह स्थिति बन रही है, और भयावह स्थिति इतनी हो जाएगी कि तीसरा वर्ल्ड वार पानी के लिए लड़ा जाएगा। हाय तौबा मचेगी, क्योंकि पीने को सबको चाहिएगा और पानी मिलेगा नहीं। आज मैं आपको बताऊं, आप गर्मी के दिनों, मई जून के महीने के अंदर बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे जो है वो बड़े बड़े सिटी के अंदर चले जाइए, आपकी जेब में पैसा है, लेकिन आपको पीने की जो मिनरल वाटर की बोतल है वो आपको कई कीमत पर, आप उसका 20 रुपए का 30 रुपया देने को तैयार है, नहीं मिल रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्थिति आने वाली है, और हमारी आने वाली जनरेशन के साथ हम धोखा कर रहे हैं। हम इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जल का कि हमारी आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। वो जन्म तो लेगी लेकिन मर जाएगी, वो पंगु पानी के अभाव में पंगु होगी, पोलिया वाली होगी, और वो बीमार अवस्था में हुई। तो इसीलिए समय आने के पास में जो आप चेत जाइए। और यहाँ पे जैन धर्म को मैं कोट करना चाहूंगा। जैन धर्म ये कहता है, एक पानी की बूंद में 34,000 हमारी जैसी आत्माएं होती। हम एक बूंद पानी वेस्ट करते हैं तो 34,000 आत्माओं की हिंसा करते हैं। इसीलिए भगवान महावीर, जो कि आज से 2500 साल पूर्व हुए थे, उन्होंने तो ये हमारे जितने भी 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनकी सुरक्षा को धर्म से जोड़ दिया था कि जो इनका हम जितना हनन करती है, सब स्वयं अनंत प्राणी। आप एक जो है हमारी पृथ्वी को आप 1 फुट ऊपर से रेत को हटाइए और खोदिए तो जो आपको डली मिलेगी, चाहे लाइमस्टोन की है, चाहे वो किसी भी मुड की है, चाहे कोई भी है, उसमें अनंत आत्माएं निवास करती है। जो ही आपने उसको फोड़ा, असंख्य आत्माओं की हिंसा हो जाती है। तो जितना जितना हमारा पृथ्वी का दोहन है, चाहे आप पेट्रोलियम निकालिए, चाहे पानी निकालिए, दोहन है, अनंत आत्माओं की हिंसा करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। कॉन्सेप्ट दिया था, और जल को जो है वो करने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसी कारण जितने भी जैन साधु है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है, इनकी हिंसा नहीं करते, इनसे दूर रहते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। तो भाई और बहनों, आज हमारे सामने एक रोल मॉडल है, और ये जैन धर्म, बुद्ध धर्म, जो वैदिक परंपरा के साथ हिंदुस्तान में ही जन्मे हैं, तो हम क्यों नहीं उस परंपरा को माने। हम गृहस्थी है, हमारे परिवार है, हमारे समाज है, लेकिन आपको पानी का कितना उपयोग करना है। आप पानी का संयम बरतिए,
आप पानी को उतना ही यूज कीजिए जितनी आप आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जब जल नहीं रहेगा आपका जीवन ही नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो दुनिया आपके किस काम की है। जब कोई इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया कहाँ से बनेगी, समाज कहाँ से बनेगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल ही जीवन ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एंगल से देखिए, व्यक्तिगत रूप से देखिए, समाज के रूप में भी देखिए। समाज में हम इतने लोग जीते हैं और गर्मियों के दिनों के अंदर मई जून जब पीक गर्मी होती है तो देखिए अगर आपको पानी न मिले तो आपकी क्या स्थिति होगी। हमारे हिंदुस्तान में सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। गर्मियों के दिनों के अंदर हमारे बहुत से सेवाभावी लोग जो है, चाहे ट्रेन के ऊपर हो, चाहे बसों पे भी हो, चाहे जो पब्लिक प्लेसेस पे, वो पानी, ठंडा पानी ला ला करके पिलाते हैं। कितनी बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि वो जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। और गर्मियों के दिनों के अंदर ठंडा पानी एक लोटा जो हमारे शरीर की आवश्यकता पिला देता है, तो कितनी कितनी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हमारे लिए कितना कितना होता है। जबकि हमारे पास में पानी उपलब्ध ना हो, मिनरल वाटर की बोतल भी नहीं मिल रहा हो, कोई सेवा करता बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ सेवा का कॉन्सेप्ट है और गर्मियों के अंदर लोग ये अपने अपने दुकानों के सामने जो है वो पानी की व्यवस्था करते हैं, बड़ी बड़ी प्याऊ बनाते। देखिए ये हिंदुस्तान के अंदर प्याऊ का जो हमारी जो अवधारणा बनी है, हमारी कॉन्सेप्ट बना है, वो जल ही जीवन के लिए बना है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो हर गांव के अंदर दो बड़े बड़े जो है बर्तन रखे जाते हैं, एक में चुग्गा रखा जाता है, एक में पानी रखा जाता है, ताकि गर्मी के दिनों के अंदर कोई बेचारे पक्षी जो उड़ने वाले हैं, पशुओं की लहलक रखता है, वो बेचारे पानी कहाँ से लाएंगे। शहरों के अंदर तो कोई खुली जगह है ही नहीं। आजकल वाटर जो है वो कैटल वाटर ट्रफ तो गांवों में होती है, शहरों में व्यवस्था ही नहीं है। तो लोग घरों में व्यवस्था करके रखते हैं कि वहां आकर के वो पानी पीते हैं और पक्षी है वो दाना चुगते हैं। ये व्यवस्था, इसको पुण्य की परिभाषा में दिया गया है। और ये देखिए कि ये जो पिंजरा पॉल जितने बनी हुई है, ये सब सेवा के क्रम से बनी हुई है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप अगर परोपकार की बात करना चाहते हैं तो जल को आप जो है अपना केंद्र बिंदु बनाइए और ये जल को जो है वो वेस्टेज को रोकिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा कीजिए। आज सरकार बहुत बड़ी अवेयरनेस पैदा कर रही है। वो सरकार ये बता रही है कि एक एक बूंद का उपयोग करना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन को हम खतरे में डाल देंगे। बहुत बड़े बड़े हम जो है वो बुलेट ट्रेन्स बना देंगे, हम बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, हेलीपैड और बड़े बड़े फ्लाइट्स बना देंगे, लेकिन पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। भोजन के बिना आदमी 1 दिन 2 दिन, और लोग तो भोजन के बिना 100 दिन 6 महीने जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 6 महीने तो क्या है, 6 घंटे भी जीवित रखना मुश्किल हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, कितना प्रेशियस जो है पानी है और कितना प्रेशियस ये विषय है। इस विषय का जो है आप सीरियसनेस को समझिए और इसको आप एक छोटे रूप में नहीं लगाइए, इसको बड़े रूप में लगाइए कि आप घर में अवेयरनेस पैदा कीजिए कि जल जो है उसको वेस्टेज न किया जाए, और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अवेयरनेस पैदा कीजिए। जहाँ जहाँ पर पानी का वेस्ट हो रहा है वहाँ पर थोड़ा रुकिए और लोगों को समझाइए, प्रेम से आग्रह मत कीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा। कोई व्यक्ति जो अपने आसपास पानी बहुत गिरा रहा है, पर्यावरण जो मित्र है वो पानी गिरा रहा है, उसको समझाइए कि ये पानी कोई मामूली चीज नहीं, बहुमूल्य चीज है, इसका सदुपयोग करो। जितनी आवश्यकता होती है उतना तो उपयोग हमें करना ही चाहिए और उसके अंदर कोई मनाही नहीं है, लेकिन जितना वेस्टेज है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये वेस्टेज जो है हमें आगे आने वाले समय के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करेगा। और जो है जल से जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे सीवरेज प्लांट है, जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, और जहाँ पर नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, जहाँ पर तालों बाग का पानी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ पर बहुत से केमिकल्स जो है छोड़े जा रहे हैं। उन लोगों से भी बड़ा प्रेम पूर्वक हमें आग्रह करना चाहिए कि भाई साहब, आप इस इंडस्ट्री की जगह दूसरी इंडस्ट्री का चयन करो। आप कितने केमिकल्स जो है
वो इस जल के साथ के अंदर मिला रहे हो, और यही जल परकोलेट होकर के जमीन के अंदर जाता है और वो अशुद्धि युक्त हो जाता है। उसके आसपास के जितने भी कुएं होते हैं, ये परकोलेशन होकर के सारा जो पानी है जो जमीन में जाता है, ये पानी उसके साथ में जो ये केमिकल की अशुद्धि जाती है, ये अशुद्धि जो है विषैला रूप धारण करके वही जो अंडरग्राउंड पानी होता है हमें मिलता है और वो हम पीते हैं, इसीलिए प्रदूषित पानी होता है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि जहाँ पर जल का प्रदूषण हो रहा है वहां पर हमें जो है अपना जीवन का एक मोटो बनाना चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए कि भाई साहब पानी का वेस्टेज रोकिए, पानी का पोल्यूशन को रोकिए, आप पॉल्यूट मत करिए, क्योंकि ये प्रेशियस चीज है। और जमीन में वो कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो जमीन में जाता, रे जमीन में जाकर के वही साइक्लिक ऑर्डर होकर के वो पानी वही छन करके और हमारे बीच में आता है, कुओं के माध्यम से आता है, खेती बाड़ी के माध्यम से आता है। इसलिए पानी की एक एक बूंद का हमें उपयोग करना चाहिए। यही आज के हमारे एपिसोड का बहुत बड़ा जो है, और जो लोग वेस्टेज करते हैं उनमें अवेयरनेस लानी चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये ऐसा विषय है कि इस विषय को प्रस्तुति करने के लिए घंटों घंटों पर हम प्रस्तुति कर सकते हैं, लेकिन हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहेंगे कि जैसा कि स्लोगन है कि जल ही जीवन है, इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक सांगोपांग कार्यक्रम है, एक होलिस्टिक कार्यक्रम है, एक मल्टी डायमेंशनल कार्यक्रम है। ये भीतरी जगत की भी बात करता है, बाह्य जगत की भी बात करता है, सामंजस्य की बात करता है। हमारे व्यक्तित्व को क्या चाहिए, मानव जाति को क्या चाहिए, मानव के रूपांतरण के लिए क्या चाहिए, सारे सूत्र देता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम पॉजिटिव थिंकिंग ला करके व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो और धर्ममय हो। आप शतायु होकर के खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपकी प्रति मंगल भावना, शुभकामना।